थे, कहानी सुनाते थे, उनके पास बैठता था तो काम से भी बचन हो जाती थी। कोई काम नहीं करता था, भगवान का भजन करता। नहीं करना पड़ेगा। हाँ, भगवान का भजन करने लगा। धीरे धीरे भगवान की अनुभूति होने लगी। कुछ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रयागराज महाकुंभ में है। देख सकते हैं किस तरीके से एक अनोखे नागा बाबा हैं जो प्रतापगढ़ से प्रयागराज में आए हुए हैं। ये जो है अपने लिंग पर ताला लगाए हुए हैं। बाबा जी, आप जो है कब से हठ योग कर रहे हैं? नहीं, प्रभु की कृपा से मैं जो है 21 साल हो गया। 2003 में बाबा बना था। 2003 में आप बाबा बन गए? जी। 2000 ये कब से आप जो है लिंग में ताला लगाने लगे? लिंग में ताला तो 19 का कुंभ मेला करने के बाद जो है लगाया हूँ। कितना कुंभ मेला किए थे? 2019 का हाँ। जो कुंभ हुआ, हाँ। इसका करने के बाद ताला लगाया हूँ। 2019 का जो कुंभ था उसमें आप आए थे, उसके बाद आप लिंग में ताला लगाने लगे। क्यों लगाने लगे, क्या वजह थी? लगा दिया, प्रभु की प्रेरणा हुई। हठ संकल्प है। हाँ। जो है, क्योंकि ये भी शास्त्रों का नभ्या जिभ्या साधो, फिर पूरा संसार की जागीरी तुम्हारे हाथ में है। हाँ। ऐसा शास्त्र कहता है। तो वही नभ्या जिभ्या का जो संकल्पित किया, आत्मा हुआ तो संकल्प है, ताला लगा दिया, नागा तो बन गया। लेकिन उसमें भी अगर किसी को वो भी था, लोग बाग भगत जगत, तो अपना ताला में मार दिया। अच्छा, लिंग में ही ताला मार दिया। देश को विश्वास दिखाने के लिए और अपने आप को विश्वास करने के लिए। हाँ, तो इस तरह जो है ताला वाले बाबा के नाम से मुझे जानते हैं। मुझे आनंद मिलता है और खुशी मिलती है। ताला वाले बाबा। हाँ। तो दर्द भी होता होगा ना? अब तो क्या क्या परेशानी होती होगी? नित्य क्रिया करने में परेशानी होती होगी? शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। शरीर में धर्म के हेतु जो है कष्ट होता भी है। हाँ, तो कोई बड़े इससे बड़े बड़े जो होते थे, सर धड़ से अलग कर देते थे, खुद को अपने आप को समर्पित कर देते थे धर्म के लिए, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। हाँ, तो धर्म के लिए हाँ, आप जो है अपने लिंग पर ताला धर्म लगा की दिए। आस्था बनाने के लिए, धर्म की नींव भरने के लिए, धर्म पर विश्वास करने के लिए धर्मात्मा व्यक्ति कुछ भी हद से गुजर सकते हैं। अच्छा, आप नागा साधु क्यों बन गए बाबा जी? नागा साधु? हाँ। नागा साधु इसलिए बन गया क्योंकि ये सनातन धर्म है हमारे हिंदू धर्म का। और नागाओं की पीढ़ी जो हमारे गजानन भगवान की है, 559 में शंकराचार्य जी ने इसको निर्मित किए। तो ये मेन धर्म पीढ़ी है नागाओं की। 559 में जिसकी स्थापना हुई, तो ये मूल धर्म है। और उसी मूल धर्म को कायम रखने के लिए, देश की रक्षा के लिए उसमें सहभागिता हम भी बटा लिए। मतलब कहाँ से विचार आया? विचार तो परमात्मा की कृपा से हो गया। जब मैं पढ़ाई करता था 8 में, अच्छा, तभी जो है संगत का असर होता है। अच्छा। हाँ, सबसे श्रेष्ठ संगत होती है। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, मत कीरत गति भूत भलाई, जो जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। कीर्ति हो, ऐश्वर्य हो या कोई भी गुण हो, सद्गुण हो, जो भी होता है, प्राप्त होता है, वह उसका एक कारण है संगत। संगत से ही इंसान के अच्छे विचार आते हैं। जैसे वो संगत में पड़ गया तो संगत का असर होता है प्रभु। तो आपका जो है स्कूल के समय से ही संगत पड़ गया? हाँ, मेरे दादा बाबा भी घर में साधु थे। अच्छा। वो मेरे को रामायण पढ़ाते थे, कहानी सुनाते थे, उनके पास बैठता था तो काम से भी बचन हो जाती थी। कोई काम नहीं करता था, भगवान का भजन करता। नहीं करना पड़ेगा। हाँ, भगवान का भजन करने लगा। हाँ। धीरे धीरे भगवान की अनुभूति होने लगी, कुछ कल्याण होने लगा। हाँ, तो उससे वो पहले तो गृहस्थी काम से निवृत्त हुए। फिर बाबा दादा साधु थे, तो जी, माता पिता तो मना किए होंगे बेटा साधु मत बनो? वो तो 2-3 बार पकड़ के मुझे ले गए। कहाँ से पकड़ के ले गए थे बाबा जी? आश्रमों से पकड़ के ले जाते थे। जहाँ से पता पाते थे माता पिता ले जाते थे। लेकिन मैं फिर भाग के चला आता था। जब हार गए तब फिर मैं स्वतंत्र 2013 में संस्कार करा लिया। फिर दिगंबर नागा बन गया। अब स्वतंत्र नागा हैं आप जी। तो माता पिता जब आप घर छोड़ करके नागा साधु बन गए, बहुत रोए होंगे? माता पिता रोए होंगे, मैं खुदे रोते रोते पिंडदान कर दिया। अच्छा। माता पिता का पिंडदान करके, सब रिश्तेदारों का पिंडदान करके, हाँ। अब कोई नहीं है हमारा संसार में।
देख लिया दुनिया का नज़ारा, हाँ। ना हम किसी के न कोई हमारा। हाँ। और समझो तो पूरा संसार अपना है, वे सब संसार को एक परिवार समझ करके जीवन बिताने की भावना पहली बार माता रखते पिता हैं। आपको कहाँ से पकड़ के लाए थे जब आप नागा साधु बन गए? चित्रकूट चला गया था, चित्रकूट। अच्छा। तो वहाँ से आया, फिर नदी की आश्रम है इधर पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ से फिर पकड़ लाए थे मेरे वहाँ से माता आपको पिता। पकड़ लाए, फिर आप कैसे भाग गए जब पकड़ लाए थे आपको? फिर घर में ले आए, बोले बेटा यहीं भजन करो, अपने घर में खाओ पियो भजन करो। महीना कांड रहा घर में, फिर घर से भी चला गया, फिर फरार। भाग गए। फिर भाग गया। फिर दूसरी बार कहाँ गए भाग के? फिर दूसरी बार दूर चला गया, कि जहाँ दूसरे जिला ही चला गया, प्रदेश चला गया। परदेश? कौन से परदेश? आगरा की तरफ चला गया, फिर गुजरात की तरफ चला गया, फिर उनकी पकड़ से बाहर ही रहता हूँ आज तक। तो मतलब फिर पकड़ से बाहर चले गए? हाँ। बाहर चले गए। हाँ, फिर यहाँ अब से कभी मिले हो माता पिता से? जब 13 में पिंडदान कर दिया, सब याददाश्त प्रेम भावना सब खत्म हो गया है। अब प्रभु कृपा से कुछ नहीं, याद कभी वाद नहीं। परिवार सामने आया हो? अब कोई नहीं आता सामने वामने, अपने को कोई मिलता नहीं। अपने पिंडदान दे दिया तो पिंडदान दे दिया, मिला भी तो कोई पहचान नहीं। उसी तरह जैसे आप मिलते उसी तरह वो भी हैं। सब समदर्शी, सबकी एक भावना, माता पिता भाई बहन ने सबका पिंडदान हो अब जो चुका है है। लोग कल्याण अब के सब लिए कोई नागा मिल साधु भी बन जाए तो प्रभु का स्वरूप है, संसार की माताएं पिताएं मिले, जय श्री राम जय माता राम, बस ऐसे काम चलता है हमारा। ऐसे काम चलता जी। है। और क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक दिख रहे हैं, इस बार क्या कुछ नया नजारा है प्रयागराज महाकुंभ हमारे में? महाकुंभ में बहुत बढ़िया, कितने सालों के बाद 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग पड़ा है जो हमारा एक कुंभ मेला भाग सनातन धर्म का आया है। इसी का आनंद लेने के लिए सब 33 करोड़ देवी देवताओं को दर्शन हेतु, उनकी अनुभूति हो, तो उनकी कृपा प्रसाद हेतु ही हम यहाँ पधारते हैं। गंगा जी में जो आते हैं हम डुबकी लगाते हैं, इससे हमें प्रभु की कृपा मिलती है, इसके बाद मान शक्तियाँ लीजिए अनुभूत होती हैं। कुंभ होने के बाद आप कहाँ जाएंगे? वापस प्रतापगढ़? फिर अपने आचार्य गुरुओं के पास आश्रम मठों में चले जाते हैं। आपका हाँ, आचार्य प्रतापगढ़ है ना, प्रतापगढ़ के बाजू में संदीपन घाट आश्रम सुना होगा, हाँ हाँ। भरवारी में गंगा किनारे है, वहीं विराजते हैं वही विराजते संदीपन घाट में जी। वही विराजते रहते हैं। गंगा किनारे 12 महीने ताला ऐसे लटकाए रहते हैं। ताला वाले बाबा के नाम से ताला लटकता रहता है हमारा। अब अखंड ताला बना है, कितने ग्राम का जो लिंग में ताला लटका है? कितने? 250 ग्राम का है। 250 ग्राम का। चाबी उसी में है? चाबी ताला नहीं रखते, चाबी नहीं रखते हैं, चाबी दे दिया गंगा माई को। हाँ, चाबी कहाँ फेंक दी है लिंग में? गंगा माई को समर्पित है, हाँ, गंगा माई ताला लगा के लिंग में चाबी फेंक दिए। जी। हाँ, देख सकते हैं ये लिंग वाले बाबा हैं, ताला चाबी वाले बाबा हैं। लिंग में ताला लगा करके जो है चाबी फेंक दिए हैं और लिंग में ऐसे ताला लगाए रहते हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।